हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे राजा बभ्रुवाहन की कथा। राजा द्वारा प्रेत के निमित्त की गई और धव्य दैहिक क्रिया एवं पितोत्सर्ग से प्रेत का उद्धार। गरुड़ महाराज अब जो है फिर से भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, हे निष्पाप देव, आपने यह कहा कि जब मनुष्य की और धव्य दैहिक क्रिया को करने वाला न हो तो उस आद्य क्रिया को राजा संपन्न कर सकता है। प्राचीन काल में क्या किसी राजा ने किसी ऐसे व्यक्ति की क्रिया किया है? अगर किया है तो हमें बताएं। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे सुपर्ण, तुम सुनो, जिस राजा ने इस क्रिया को किया था मैं उसके विषय में तुम्हें कहूँगा। कृत्य युग में वंश देश में बभ्रुवाहन नाम का एक राजा था। हे पक्षेंद्र, वह समुद्र के चारों ओर घिरी हुई अपनी पृथ्वी की धर्म अनुसार भली भांति रक्षा करता था। उसने अपने जीवन काल में इन संपूर्ण पृथ्वी का विधिवत भोग किया। उसके शासन काल में कोई भी पापी नहीं था। प्रजाओं को न तो चोर का भय था और न दुष्ट जनों के द्वारा किए गए उपद्रवों का आतंक था। उसके राज्यकाल में किसी भी प्रकार के रोग की भी भय नहीं थी। सभी अपने अपने धर्म में अनुरक्त थे। वह राजा तेज में सूर्य की भांति, शांति में पर्वत के समान और सहिष्णुता में पृथ्वी के सदृश था। किसी समय उस राजा ने 100 घुड़सवार सैनिकों को साथ लेकर मृगया के लिए एक घने वन की ओर प्रस्थान किया। उस समय योद्धाओं ने सिंहनाद, शंख तथा दुंदुभियों की ध्वनि से मिलकर निकले हुए किलकिलाहट भरे शब्दों में वातावरण गूंज रहा था। वहां पर स्थान स्थान पर चारों ओर उस राजा की स्तुति हो रही थी। चलते चलते उस राजा को नंद वन के समान एक वन दिखाई पड़ा। वह वन बिल्व, मंदार, खदीर, कैथ तथा बांस के वृक्षों से परिव्याप्त था। ऊंची नीचे पर्वतों से चारों ओर घिरा हुआ था। जल रहित तथा निर्जन उस वन का विस्तार कई योजन का था। मृग, सिंह तथा अन्य भयंकर हिंसक जीव जंतु उसमें भरे हुए थे। अपने सेवक एवं सैनिकों के साथ नाना प्रकार के मृगों को मारते हुए वह राजा आगे बढ़ा। दूल्हे ने खेल ही खेल में उस वन को विक्षुब्ध कर दिया। इसके बाद राजा ने किसी एक मृग के कुक्षी भाग में बाण का प्रहार किया। आहत होकर भी वह मृग बड़ी तेजी से दौड़ पड़ा। राजा ने भी उस मृग का पीछा किया। अकेला अत्यधिक दूरी तय करने के कारण थका हुआ, भूख प्यास से पीड़ित वह राजा उस वन को पार कर एक दूसरे घनघोर वन में जा पहुंचा। अत्यंत प्यास से क्षुब्ध होकर वह उस वन में इधर उधर जल खोजने लगा। हंस और सारस पक्षियों के शब्द से सूचित किए गए पूर्व चक्र नामक सरोवर पर जाकर उसने अश्व के साथ वहां स्नान किया। तदंतर उस सरोवर के लाल एवं नीले कमलों के पराग से सुगंधित शीतल जल को पीकर वह जल से बाहर आया। मार्ग में अत्यधिक चलने के कारण थके हुए राजा ने उसी सरोवर के किनारे एक छायादार वट वृक्ष को देखकर उसमें अपने घोड़े को बांध दिया। तत्पश्चात अस्तारन को बिछाकर तथा ढाल की तकिया बनाकर क्षण भर में ही शीतल मंद वायु के सुख की अनुभूति करता हुआ वह सो गया। राजा के सोते ही वहां 100 प्रेतों के साथ घूमता हुआ प्रेतवाहन नामक एक प्रेत आ पहुंचा। उसके शरीर में मात्र असित चर्म और सिराएं ही शेष थी। वह खाने पीने को खोजता हुआ धैर्य न धारण कर पा रहा था। आहट पाकर राजा की नींद खुल गई। पहले कभी न देखे गए उस दृश्य को देखकर राजा ने शीघ्र ही अपने धनुष बाण पर चढ़ा लिया। सामने राजा को देख वह प्रेत भी अस्थानु के सदृश खड़ा रहा। उसको अवस्थित देखकर राजा के मन में
कौतूहल हो उठा। उन्होंने प्रेत से पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ कहाँ से आए हो, तुम्हें यह विकृत शरीर कैसे प्राप्त हुआ? प्रेत ने कहा, हे महाबाहो, आपके इस संयोग से मैंने अपना प्रेत भाव त्याग दिया है। मुझे अब परम गति प्राप्त हो गई है। मेरे समान धन्य अन्य कोई नहीं है। प्रभु वाहन ने कहा, यह वन सर्वत्र अत्यंत भयानक है। इसमें मैं यह क्या देख रहा हूँ, हे पिशाच? यहाँ यह वन भी आंधी के झोंकों से ग्रस्त है। यहाँ पतंग, मशक, मधुमक्खियाँ, कबंध, सीरी, मत्स्य, कच्छप, गिरगिट, बिच्छू, भ्रमर, सर्प, अधोमुखी हवाएं चलती है। बिजलियों की आग जलती है। वायु के झोंकों से इधर उधर तिनके हिलडुल रहे हैं। यहाँ नाना प्रकार के जीव जंतु, हाथी तथा टिहटियों के द्वारा बहुत प्रकार के शब्द सुनाई पड़ रहे हैं, किंतु कहीं पर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यह सब विकृत स्थिति देखकर मेरा हृदय कांप रहा है। प्रेत ने कहा, राजन, जिन प्राणियों का अग्नि संस्कार, श्राद्ध, तर्पण, षड्पिंड, दशागात्र, सपिंडीकरण नहीं हुआ है, जो विश्वासघाती, मद्यपी और स्वर चोर रहे हैं, जो लोग अब मृत्यु से मरे हैं, जो ईर्षा करने वाले हैं, जो अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करते, जो गुरु आदि की पत्नी के साथ गमन करते हैं, वे सभी प्राणी अपने कर्मों के कारण भटकते हुए प्रेत रूप में यहाँ पर निवास करते हैं। इसको खान पान बड़ा दुर्लभ है। ये अत्यधिक पीड़ित रहते हैं। हे राजन, कृपया आप इनका और्ध्व दैहिक संस्कार करें। जिनके माता पिता, पुत्र और भाई बंधु नहीं हैं, उनका और्ध्व दैहिक संस्कार राजा को स्वयं करना चाहिए। राजा इससे अपने परलौकिक शुभ कर्मों को भी संपन्न कर सकता है और वह सभी दुखों से विमुक्त हो जाता है। इस कर्म के सम्मानित होकर राजा अपनी दुर्गति दूर कर सकता है। इस संसार में कौन किसका भाई है, कौन किसका पुत्र है और कौन किसका स्त्री है, सभी स्वार्थ के वशीभूत हैं। उनमें मनुष्यों को विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अपने कर्मों का स्वयं ही भोग करता है। धन घर में छूट जाता है, भाई बंधु शमशान में छूट जाते हैं, शरीर काष्ठ को सौंप दिया जाता है, जीव के साथ पाप और पुण्य ही जाता है। अतः राजन, अपने कल्याण की इच्छा से आप इस नश्वर शरीर से अविलंब प्रेतों का और दैहिक कर्म संपन्न कर। राजा ने कहा, हे प्रेतराज, कृष्णकाय भयंकर नेत्र वाले तुम प्रेत के समान दिखाई देते हो। तुम प्रसन्न होकर अपना जैसा वृतांत हो वैसा सब कुछ मुझसे कहो। इस प्रकार पूछे जाने पर प्रेत ने अपना सारा वृतांत राजा से कहा। प्रेत ने कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, मैं प्रारंभ से लेकर आज तक का संपूर्ण वृतांत आपसे कह रहा हूँ। राजन, सभी संप्रदायों को सुखपूर्वक वहन करने वाला, विभिन्न जनपदों में उत्पन्न नाना प्रकार के रत्नों से परिव्यक्त, अनेक पुष्पों से सुशोभित वन प्रांत माला तथा विभिन्न पूज्य जनों में आवृत विदिशा नामक एक नगर था। सदैव देवाराधन में अनुरक्त रहता हुआ मैं उसी नगर में निवास करता था। मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ था। उस जन्म में सुदेव मेरा नाम था। मेरे द्वारा दिए गए हव्य से देवता और कव्य से प्रतिगण संतुष्ट रहते थे। मैंने नाना प्रकार के दान देकर ब्राह्मणों को संतृप्त किया था। मेरे आहार विहार सुनिश्चित था। दीनहीन, अनाथ और विशिष्ट सत्पात्रों को मैंने अनेक प्रकार से सहायता पहुंचाई थी, किंतु दैव योग से वह सब निष्फल हो गया। मेरे न तो कोई संतान हुई, न कोई सगे बंधु बांधव है, और न वैसा कोई मित्र ही है जो मेरा और्ध्व दैहिक कर्म कर सके। हे श्रेष्ठ राजन, उसी से मेरा यह प्रेतत्व शरीर हो गया। हे भूपते, एकादशाह त्रिपाक्षी
षण्मासी, वार्षिक तथा जो मासिक श्राद्ध होते हैं, इन सभी श्राद्धों की कुल संख्या 16 है। जिस मृतक के लिए इन श्राद्धों का अनुष्ठान नहीं किया जाता है, उसका प्रेतत्व अन्य सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी स्थिर ही रहता है। हे महाराज, ऐसा जानकर आप मुझे इस प्रेतत्व से मुक्ति प्रदान करें। इस संसार में राजा सभी वर्णों का बंधु कहा गया है, इसीलिए आप मेरा निस्तार करें। हे राजेंद्र, मैं आपको यह मणिरत्न दे रहा हूँ, जिस प्रकार मेरा कल्याण हो, मुझ पर कृपा करके आप वैसा ही कार्य करें। मेरे निष्ठुर सपिंडों और सगोत्रियों ने मेरे लिए वितोत्सर्ग नहीं किया है, इससे उसी से मैं इस प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। भूख प्यास से आक्रांत मैं खाने पीने के लिए कुछ नहीं पा रहा हूँ, उसी से मेरे शरीर में यह अविकृति आ गई है। शरीर कृष्ण हो गया है, इसमें मांस तक नहीं रह गया है। भूख प्यास से उत्पन्न इस महान दुखों को मैं बार बार भोग रहा हूँ। पितोत्सर्ग न करने के कारण यह कष्टकारी प्रेतत्व मुझे प्राप्त हुआ है। हे राजन, हे दया सिंधु, इसलिए मैं प्रेतत्व निवृत्ति के निमित्त आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आप मेरा कल्याण करें। राजा ने कहा, हे प्रेत, मेरे कुल का कोई प्रेत हुआ है, यह मनुष्य कैसे जान सकता है? प्राणी इस प्रेतत्व से कैसे मुक्त हो सकता है, यह सब मुझे बताओ। प्रेत ने कहा, हे राजन, लिंग या चिन्ह विशेष और पीड़ा के कारण प्रेत योनि का अनुमान लगाना चाहिए। इस पृथ्वी पर प्रेत द्वारा उत्पन्न की गई जो पीड़ाएं हैं, उनका मैं वर्णन कर रहा हूँ। जब स्त्रियां ऋतुकाल में निष्फल हो जाता है, वंश वृद्धि नहीं होती है, अल्प आयु में ही किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है, तो उसे प्रेतोपन पीड़ा मानी चाहिए। अस्मातक जब जीविका छिन जाती है, लोगों के बीच अपनी प्रतिष्ठा विनिष्ट हो जाती है, एकाएक घर जलकर नष्ट हो जाता है, तो उसे प्रेत जन्य पीड़ा ही माने। जब अपने घर में नित्य कला हो, मिथ्यावादी हो, यक्षमा आदि रोग उत्पन्न हो जाए, तो उसे प्रेत उद्भूत पीड़ा समझें। जब अपनी प्राचीन अनिंदित व्यापार मार्ग में प्रयत्न करने पर भी मनुष्य को सफलता नहीं मिलती है, उसमें लाभ नहीं होता है, अपितु हानि ही उठानी पड़ती है, तो उसे पीड़ाओं को भी प्रेत जन्य ही माने। जब अच्छी बारिश होने पर भी कृषि विनिष्ट हो जाती है, व्यापार में प्राणी का जीविका भी चली जाती है, अपनी स्त्री अनुकूल नहीं रह जाती है, तो उस पीड़ा को भी प्रेत समुद्भूत माननी चाहिए। हे राजन, इसी प्रकार की अन्य पीड़ाओं से आप प्रेतत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हे राजेंद्र, जब मनुष्य वितोत्सर्ग करता है, तब जाकर वह प्रेतत्व से मुक्त होता है। आपका इस कार्य में अधिकार है, इसलिए आप कृपया मेरे उद्देश्य के वितोत्सर्ग करें। आप इस मणिरत्न को ग्रहण करें, इसी के धन से मेरे लिए वितोत्सर्ग करें। यह कार्य कार्तिक की पूर्णिमा अथवा अश्विन मास के मध्यकाल में करना चाहिए। हे राजन, मेरा यह संस्कार रेवती नक्षत्र से युक्त तिथि में ही हो सकता है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निमंत्रित करके विधिवत अग्नि स्थापन तथा वेद मंत्रों के द्वारा यथा विधियान होम करें। बहुत से ब्राह्मणों को बुलाकर इस नरक से प्राप्त हुए धन के द्वारा उन्हें भोजन कराएं। ऐसा करने से मुझे मुक्ति प्राप्त हो सकेगी। श्री कृष्ण ने कहा, हे खगेश, इसके बाद राजा ने उस प्रेत से ऐसा ही होगा यह कहकर मणि ले ली। जो व्यक्ति धन ले लेता है, वह भी उस दाता की क्रिया करने का अधिकारी हो जाता है। प्रेत विषय इस प्रकार की वार्ता उन दोनों के मध्य जिस समय चल रही थी, उसी समय देखते ही देखते वहां घंटा और भेरियों की ध्वनि करती हुई राजा की चतुरंगी सेना आ गई। उस सेना के आते ही प्रेत अदृश्य हो गया। उसके बाद
उस वन से निकलकर राजा अपने नगर चला गया। तदंतर उसने कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि आने पर उस प्राप्त हुई मणि के धन से प्रेतत्व निवृत्ति के लिए विधिवत वितोत्सर्ग किया। हे गरुड़, उस संस्कार के पूर्ण होते ही वह प्रेत भी तत्काल सुवर्ण देह से सुशोभित हो उठा और उसने राजा को प्रणाम किया। तत्पश्चात उस राजा की प्रशंसा करते हुए प्रेत ने कहा, हे देव, यह सब आपकी महिमा है। इस प्रकार राजा के द्वारा किए गए उपकारों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए वह स्वर्गलोक को चला गया। जिस प्रकार राजा के द्वारा किए गए संस्कार से वह प्रेत अपने प्रेत तत्व से मुक्त हुआ था, वह सब वृतांत मैंने तुम्हें कह सुना दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? हरे कृष्ण 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 हरे देव, हरे राम 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 हरे हरे।